गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये शेयर ऊपर की तरफ भागे जा रहा है। अब तो जाग जाओ। ये कौन सा शेयर है जो ऊपर की तरफ भागे जा रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं? कौन सा ऐसा शेयर है? बताइए। आइए चलते हैं हम उस शेयर पे कि कौन सा ऐसा शेयर है। इसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी RVNL। सबने सुना होगा RVNL का नाम। और ये कम से कम, जब हमने देखा था इसको, तो ये 25 रुपए का था। और उसके बाद ये 376 रुपये का हो गया है। तो ये कितनी तेजी से भाग रहा है। आइए इसका फंडामेंटल को समझते हैं कि ये क्यों भाग रहा है और हमें इसको क्यों लेना चाहिए और कितने समय के लिए हमें इसको लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो इसकी मार्केट कैपिटल बहुत अच्छी है और 78,324 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। ठीक है। और ये इसका जो करंट प्राइस है, अभी भी ये सस्ता है। ये सस्ता क्यों है? क्योंकि इसके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जो रेल विकास है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, ये 2003 में ये कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म हुई है। इसके अंदर टोटल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी है इसकी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है डबलिंग, गॉज कन्वर्सन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, शेयरिंग ऑफ फ्राइट रेवेन्यू विद रेलवेज। तो इसका मतलब है कि रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसका अपग्रेडेशन करना, उनको बिल्ड करना, ये सारी जिम्मेवारी रेलवे विकास निगम लिमिटेड की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका स्कोप कितना है। देखो, रेलवे आपके जो पहाड़ है, वहां तक भी रेलवे जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर भी बिल्ड हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को पहाड़ों तक भी ले जाने की कोशिश कर रही है, ले जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जब रेलवे पहाड़ों पे जाएगी तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्कोप बहुत अच्छा है इसका, और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। तो इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके लिया जाए, देखो लेने की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है कि इसका फंडामेंटल कितना अच्छा है, कितना बुरा है किसी भी स्टॉक का। तो इसका आइए चलते हैं हम रेलवे विकास निगम लिमिटेड का फंडामेंटल पे। देखो, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, इसीलिए सस्ता है। अगर आज हमने इसको 376 से लेकर और 400 रुपये के बीच में, अगर हमने मान लीजिए कि 100 ले लिए, और कल इसने बोनस शेयर दिया हमें एक के बदले एक, तो 100 का 200 हो जाएगा। और 200 के बाद जब एक के बदले 10 ये स्प्लिट होगा, तो इसका मतलब है कि 200 इंटू 10 आप कर लीजिए, कितना हो गया? 2000 हो गए। तो 2000 इंटू इसका जो रेट होगा भविष्य में 1000 रुपये के आसपास होगा। तो 2000 इंटू 1000 कितना होता है? आप कैलकुलेशन कीजिए। चलो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कीजिए। 1000 रुपये अप्रोक्सीमेटली इसका रेट होगा भविष्य में, और 2000 क्वांटिटी आपके पास होगी। तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख का पोर्टफोलियो हो गया आपका, बिल्कुल एक ही स्टॉक के अंदर। और लिए कितने आपने? सिर्फ 100 लिए हैं। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? लगभग 40,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। और ये जो 40,000 है, ये भविष्य में जाके 20 लाख भी बन सकता है। ठीक है। ये एक प्रिडिक्शन है। मार्केट हमेशा प्रिडिक्शन पे चलती है, एनालिसिस पे चलती है। इसीलिए हमेशा हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक को लेने से पहले। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का पोर्टफोलियो बन सकता है। लेकिन आपको लेना एकदम नहीं है कि आपने एकदम से 100 ले लिया है। सबसे पहले आप एक या दो क्वांटिटी लीजिए इसकी। अगर ये 5% नीचे गिर जाता है, तो आप एक क्वांटिटी और लीजिए। अगर ये 5% और गिर जाता है, तो आप दो और लीजिए। जितना ये गिरेगा उतना आपने क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपने कम लेना है। सपोज आपने 5 लिए और ये 20% ऊपर बढ़ गया है, तो आपने कितने लेने? 5, एक एक करके लेना है। एक एक करके उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो थोड़ा कम होता जाएगा। लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है, आपका रिस्क बहुत कम रहेगा।
ठीक है, रिस्क को आप मैनेज करते जाएंगे। तो ये रिस्क को मैनेज भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे 1 साल से 120 रुपये का था ये अभी 1 साल पहले। ठीक है, और अब देखो ये कितना हो गया, 375 हो गया। तो बम्पर रिटर्न इसने दिए। अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो ये 30 रुपये के आसपास था। ठीक है, 30 रुपये के आसपास था ये। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो ये 2019 की अगर हम बात करें तो ये 25 से 27 रुपये के आसपास था। तो ये काफी टाइम तक ये सेम रहा लगभग। उसके बाद इसने 2022 के बाद इसने बम्पर रिटर्न दिए। ठीक है, तो स्टॉक ऐसी होता है, काफी लंबे समय तक ये कंसोलिडेट रहता है, उसके बाद ये भी रिटर्न देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि लोग अपना प्रॉफिट लेके भागने स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग क्या होगा कि जिसने 30 रुपए का लिया होगा वो 73 रुपए पे भाग गया होगा लेके, प्रॉफिट लेके। ठीक है, लेकिन आपने भागना नहीं है, आपने 15 साल तक के लिए इसको होल्ड करके रखना है। नॉट फॉर सेल है ये। ठीक है, आप इसको लीजिए, चाहे मैं कहता हूँ कि आप इसको 10 लीजिए लेकिन 15 साल के लिए। ठीक है, 15 ईयर्स के लिए आपको इसको लेना है। 15 साल अगर आप इसको होल्ड कर देंगे तो ये जो कैलकुलेशन है हमारी कैलकुलेशंस का जो प्रेडिक्शन है सही जा सकता है, ये इसकी एक्यूरेसी जा सकती है अगर 15 साल की कैलकुलेशंस अगर हम करें। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे चार्ट, चार्ट को देखो कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो थोड़ा सा ये स्विंग हुआ था, नीचे की तरफ आया था। और ये नीचे जब जाता है ना तो इसका मतलब एक बाइंग का एक मौका देता है ये आपको, बाई करने का एक मौका देता है। और जब आप इस पे लेवल पे बाई करते हैं ना तो और ज्यादा प्रॉफिट होता है, आपकी कंपाउंडिंग होती है। देखो कोई भी स्टॉक जब नीचे गिरता है ना तो इसका मतलब वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कंपाउंडिंग होने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन आप क्या है कि जब नीचे गिरता है तो आप डर जाते हैं, लेते नहीं हैं। तो इसीलिए क्या है कि आपको हमेशा जब नीचे स्टॉक हो तो आपको उसको उठाते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट सिर्फ उस उन्हीं स्टॉक्स पे होगा जिनका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो चलो अभी हम फंडामेंटल भी और समझ लेते हैं इसका। देखो डिविडेंड पे आउट भी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा। और बहुत अच्छा इसका सेल है, सेल्स इसके बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे कि 2021 में देखो ये बढ़ता जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली मतलब ये बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ओवरऑल आप देखेंगे तो बढ़ रहा है। 2024 में 6701 का था और 2021 में लगभग 3800 के आसपास था इसके, करोड़ की सेल थी इसकी। उसके बाद नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे देखो इंक्रीज हो रहा है, 433 है अभी इसका 2024 में, मार्च 2024 में। और 344 और 211। तो ये ऊपर नीचे थोड़ा रहा लेकिन इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये अच्छा है, अभी भी बढ़िया है। नेट प्रॉफिट इसका ठीक है, ट्रेंड इसका बिल्कुल ठीक है, अप ट्रेंड है। डिविडेंड पे आउट भी इसका बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है। पहले 19%, 15%, 12% दिया करता था। ठीक है, इसने 30% दिया और आगे जाके ये 76% भी एक बार इसने दिया, तो इतना भी ये दे सकता है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है इसका। उसके बाद इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी है। 3 साल का 16% का रिटर्न दिया है इसने, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। और इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR है बहुत ही अच्छा है इसका, 1 साल का 225% का है। इसका मतलब है कि जबरदस्त है। बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट भी इसकी पॉजिटिव है। कैश फ्लो इसका देखो, कैश फ्लो हमेशा क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनका कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कैश फ्लो एक्चुअली कैश फ्लो नेगेटिव कब होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको एक तरीके से अपना पैसा लगा के और उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को करती है। तो उसका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि फंड आगे से आना है लेकिन क्या होता है कि वो फंड आगे से आता नहीं है। और इससे क्या होता है कि उसका कैश फ्लो माइनस में रहता है।
ठीक है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद वो अगले साल आता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कैश फ्लो की, इस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। तो इसमें जनरली क्या है कि एक स्टॉक है जिसका कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो कैश फ्लो अभी इसका पॉजिटिव है, हो सकता है थोड़ा नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। अब हम चलते हैं इसके प्रोमोटर्स पे। प्रोमोटर्स देखो, 72% इसके प्रोमोटर हैं, परसेंटेज में देखा जाए तो 72.84% इसके प्रोमोटर्स हैं। ये प्रोमोटर्स अच्छा माने जाते हैं। देखो, प्रोमोटर जितने ज़्यादा होंगे उतना इसका मतलब है कि जो डिविडेंड इन प्रोमोटर्स को मिलता है ना, वो डिविडेंड आपको भी मिलेगा। ठीक है। तो प्रोमोटर्स क्या करते हैं कि एक डिविडेंड का एक रेशो रखते हैं, वो रेशो ये भी लेते हैं, ये भी कमाते हैं, और इसके साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी फायदा होता है। ठीक है, तो ये था RVNL का। अब इसको लेने की क्या स्ट्रेटेजी है? देखो, लेने की स्ट्रेटेजी ये है, सबसे पहले इसका जो प्राइस है, करंट प्राइस क्या है? 376 इसका करंट प्राइस है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 376 पे करंट मार्केट प्राइस पे अपने बजट के हिसाब से, अगर आपने टारगेट रखा है 100 का, तो आपको स्टार्ट करना है 5 से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 स्टॉक लेने हैं इसके। ठीक है, 5 की जगह पे 3 भी ले सकते हैं आप, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं लेने। 5 ही लेने हैं, 5 से ज्यादा नहीं लेने। 5 जब आपने ले लिए तो उसके बाद क्या होगा कि ये 10%, अगर ये 5% to 10%, अगर 5% ये नीचे गिर जाता है तो आपने कितने लेने? 2 लेने। अगर ये 10% नीचे गिर गया तो आपने 5 फिर लेने, सेम। आपको क्या करना है, सेम क्वांटिटी लेनी है, तो आपके पास इस तरीके से क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब हम टेक्निकली अगर देखें तो इसका क्या होता है, RSI को हमेशा देखा जाता है। वो RSI का हम आपको बताएंगे एक बार पूरा, एक हम सेशन लेंगे RSI के ऊपर, सिर्फ RSI के ऊपर, कि ये स्टॉक टेक्निकली हमें कहाँ लेना चाहिए। देखो, फंडामेंटली तो हम समझ सकते हैं कि हमें ये स्टॉक लेना है, लेकिन अब हमें कहाँ लेना है, ठीक है, कैसे लेना है, कब लेना है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस करके ही बता सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम 10 स्टॉक ऐसे लेंगे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हम एक टेक्निकल एनालिसिस की हम एक बहुत ही सिंपल सेशन लेंगे, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने कहाँ कहाँ पर ये स्टॉक लेनी है। ठीक है, हमें किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए हमें अपना पोर्टफोलियो को एनहांस करना है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे आपको। तो हमारा अभी मेन फोकस हमारा है कि हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना। ठीक है। तो ये बहुत ही बम्पर रिटर्न देगा। और उसके बाद जब 15 साल बाद जब आप देखेंगे कि आपके 100 स्टॉक्स के कम से कम 2000 स्टॉक हो गए हैं, तो 2000 हो सकते हैं ऐसे, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसमें SIP करना है, धीरे धीरे करके इसको लेना है। तो ये था हमारा रेलवे विकास निगम लिमिटेड। चलो चलते हैं हम अगले स्टॉक में। वो भी एक बम्पर स्टॉक है, उसमें चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।